मैं अरोरा सुहानी हूँ. I have completed my class 10 from State Board of Maharashtra. Then further moved to Delhi and completed my 12th from CBSE board. Currently pursuing Hindi honors in Hansraj College. और बाकी मेरा पॉलिटिक्स में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है. इंटरव्यूज में लेती हूँ लोगों के. ओके। मैंने एक बारी एचआर का भी इंटर्नशिप किया था. और दूसरी चीज, मेरा एक खुद का पॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे मैं बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज बिहाइंड द स्क्रीन स्टार्स का इंटरव्यू लेती हूँ. उसमें काफी सारे हैं, जैसे कि अमित त्रिवेदी जी, हरीश व्यास जी, फिर ऐसे काफी सारे नाम हैं. मैंने 14-15 इंटरव्यूज लिए. फॉर सम रीजन अभी इतना स्पीड पे नहीं है, काफी टाइम से हॉल्ट पे रखा हुआ है. हाँ जी, जलवा है हमारा। ये तो मेरे बारे में है. मेरे पास कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम? तो ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो क्यों हो रही थी, हम्म. इसका क्या मतलब मेन मुद्दा इसका क्या है? ताकि भारत जुड़े और बीजेपी, सॉरी, हिंदू और मुस्लिम के अगर कुछ वाद विवाद है तो वो खत्म हो, यूनाइट हो. भारत जाना ही जाता यूनिटी के लिए. तो बस उसी वजह से ये बात हो रही थी. तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी भी तो कर सकती थी, वो भी तो हिंदू मुस्लिम को एक कर सकती है। वो कांग्रेस ने और ही वेरी ऑप्शन क्यों चुना? ऑनेस्ट. हाँ जी, बोलिए. ये मतलब कांग्रेस ने ऑप्शन क्यों चुना? मैं ये तो नहीं जानती आपकी फर्म बीजेपी सपोर्टर है या नहीं है, बट ऑनेस्टली जो हमने पॉलिटिक्स पढ़ी है अपनी क्लास 12th में और देखी है, उसमें हर बार यही देखा है कि हिंदुत्व का जो प्रभुत्व बना है वो सब बीजेपी ने किया है. और कांग्रेस के मन में कभी इस तरह की चीजें नहीं थी. कांग्रेस थोड़ा सा डेमोक्रेसी को लेके लीनियंट रही है. उसके अंदर सेक्युलरिज्म था, इसमें नहीं है. इसीलिए, और अयोध्या मंदिर का भी आविष्कार इन्होंने किया, ये कोई पाप नहीं है. नहीं, कोई पाप नहीं है. लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदूवादियों को बढ़ाया. इनकी वजह से मैं अपने आसपास अपने खुद के फ्रेंड्स में देखती हूँ कि कोई अगर मेरी हिंदू फ्रेंड अल्लाह बोलती है तो उसकी दूसरी फ्रेंड उसे टोकती है. ये मैंने खुद अपने एकदम आंखों से देखा है. तो इस तरीके का जो माहौल बना है वो बीजेपी ने क्रिएट किया है. और ये हमारे संस्कार, हमारी जो परंपराएं हैं, भारत की जो धरोहर है, उसके सख्त खिलाफ है. भारत ने हमेशा लोगों को अतिथि देवो भव कहा है. हाँ, इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए थे, मुगल आए थे, मुस्लिम धर्म आया था भारत में, लेकिन भारत ने कभी उसका अपमान नहीं किया. और कहीं भी कुरान में भी नहीं लिखा कि हिंदुओं का अपमान करना है. ये बस शासकों ने अपने लिए सुविधा हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए. इसीलिए अकबर और बहुत सारे राजाओं के टाइम पे, हिंदू राजाओं के टाइम पे भी अत्याचार हुए हैं, मुस्लिम राजाओं के टाइम पे भी अत्याचार हुए हैं. तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अपने उत्तर से संतुष्ट किया, हो अभी सकता है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी आपने कहा कि मतलब कांग्रेस जो है वो मुस्लिम और उनको एक साथ, मतलब जो बीजेपी में जो कैंडिडेट है मुस्लिम कैंडिडेट है, वो भी सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, वो मतलब बीजेपी काम क्यों नहीं कर सकती उनके साथ में? मतलब आपने बोला ना कि मतलब बीजेपी हिंदू राष्ट्र को ज्यादा बढ़ावा देती है। अब जो जी. बीजेपी पार्टी में जो मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक है, हम्म. उसमें वो मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब बीजेपी जोड़ना नहीं चाहती? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी उनका निजी स्वार्थ होता है. मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगी, बट एक जो मैंने अपनी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से सीखा, उसमें यही सीखा था कि ब्रिटिशर्स के भी गुलाम इंडियन हुए थे. और खुशी खुशी उन्होंने इंडियंस को ही परेशान किया था, रिच इंडियंस ने. तो वो सब निजी स्वार्थ होता है लोगों का, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते. वो अंदर से किसकी क्या खिचड़ी पक रही है, किसको क्या बेनिफिट हो रहा है, इसका हमें नहीं पता. हो सकता है सामने वाले को लग रहा है कि पार्टी पावर में है और अगर इसके साथ हम रहेंगे तो उनकी फैमिली सुरक्षित रहेगी. तो इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कई बार मुस्लिम कैंडिडेट्स भी झुक रहे हैं. और हिंदू धर्म को कभी भी बीजेपी ने एकदम सामने नहीं लाया है. वो हमेशा एक नेशन का ही पॉलिसी हमने देखी है, पॉलिटिकल साइंस में जो हमने पढ़ा है, आइडियोलॉजी में, कि बीजेपी की हमेशा से एक ही पॉलिसी थी, वन नेशन वन रिलीजन. लेकिन बीजेपी
कि इस दौर में 2014 से लेके 22, 23 के दौर में पता लगा कि वो वन नेशन सबको एक करना नहीं था, बल्कि सिर्फ हिंदुत्व का प्रभुत्व बढ़ाना था। अच्छा अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैम, जैसे अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनको हिंदुत्व लेने का मतलब वो हिंदुत्व में क्यों विश्वास नहीं करते हैं? वो तो वहीं पे खुद उसको डिवाइड कर रहे हैं ना। जब मोदी जी एक हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और जो माना कोई मुस्लिम है या सिख है, कोई ईसाई है, सबके धर्म अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक हिंदुत्व का तक तो सबको एक बराबर में रख सकता है ना। लेकिन उनको फिर उनको बांट कौन रहा है उनके बीच में आके? मतलब मैं अभी भी नहीं मतलब समझी, ये है कि मैम मुस्लिम जो बोल रहे हैं। जो अब जो भी सपोज कोई मुस्लिम है, वो ये बोलता है कि हम भारतीय हैं, ठीक है, हम्म और एक हिंदुत्व को बढ़ावा देना, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक भारतीय से ही जुड़ा हुआ है। ये भी मुझे थोड़ा-सा निजी लगता है लोगों का, वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो भारत में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब बँटवारा हुआ था तब कई मुस्लिम इंडिया में रहना पसंद कर रहे थे और कई पाकिस्तान में हिंदू रहने के लिए खुश थे। तो उस वजह से वो मुस्लिम भी भारतीय समुदाय के हैं और वो अपना रिलीजन खुशी-खुशी फ़ॉलो करते हैं, जो भी उनकी पूजा-पाठ, अल्लाह को नमाज़ अदा करना, सब खुशी-खुशी करते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया कोई आपका नहीं, क्वेश्चन, ठीक है तो मैम। इसलिए मैंने यही बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जी। ओके मैम। मैम, जो भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी कमियां रही हैं जिससे कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का गठन करना पड़ा? कमी ये है कि जब से वो लोग आए हैं, वो बस एक ही भावना हर हिंदू में जगा रहे हैं कि मुस्लिम हमें खत्म कर देंगे, मुस्लिमों के अगेंस्ट रहो, वो हमारे सगे नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। अरे भाई, उनके पूरक बाहर से आए हुए थे, पूर्वज। उसके बाद तो कितनी शादियाँ मुस्लिम महाराजाओं ने हिंदू राजकुमारियों से की हैं और आज उन्हीं की पुश्तें चल रही हैं। तो कहीं न कहीं हिंदुओं का ही खून बह रहा है यहाँ पे। कोई वाह। कोई और नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने मतलब पहले ये बीजेपी से पहले भी ये सब चलता था, हिंदुत्ववादी, कट्टर मुस्लिमवादी ये सब चलता था, कट्टरवाद थे लोग। लेकिन बीजेपी के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में ऑनेस्टली देखा जाए तो वो पाकिस्तान की बुराई करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, बजाए कि इंडिया की डेवलपमेंट पे। इंडिया की प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे, तो इंडिया भी 10-20 सालों में चाइना से 10 कदम ही सही लेकिन पीछे रह पाएगा। आज हम बहुत पीछे हैं। चाइना का डिफेंस बजट और इंडिया का डिफेंस बजट में तो कितना बड़ा अंतर है, सब जानते हैं, 3.5-4 गुना का अंतर है। तो इस पे फ़ोकस करने से ज़्यादा अगर वो खुद पर ध्यान देगी पार्टी, तो ज़्यादा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, पर पार्टी का मुद्दा ही ये है, भड़काओ लोगों को और हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के लिए विद्रोह डालो, जो कि वो 1980s वाले दंगे को एक तरह से आह्वान देना ही हो गया। तो यही मेरा आपके अनुसार जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए करी है, बाकी और समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं? और भी तो इस देश में और भी समुदाय रह वो रहे हैं। सारी समुदायों को जोड़ने के लिए है, बट जो मेजॉरिटी में हम गिनते हैं वो हिंदू और मुस्लिम ही गिनते हैं। सिख, क्रिश्चियन और जो बाकी के जैनिस, ज़ोरास्ट्रियंस, पारसीज़, वो सब माइनॉरिटीज़ में काउंट हो जाते हैं। वो या तो हिंदुओं में काउंट हो जाते हैं, मोस्टली हिंदुओं में ही काउंट हो जाते हैं। तो वही सिर्फ है। अच्छा, सिर्फ ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी बीजेपी की, कि जिसकी वजह से कांग्रेस ने मतलब भारत जोड़ो यात्रा करी है, कोई और भी है आपके? मुझे ज़्यादा नहीं पता, सॉरी। ओके मैम, ठीक है मैम, आज के लिए यही पे क्लिक कर। ओके। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।